अच्छा जी, चैप्टर नंबर 17 है जी। चैप्टर का नाम है हयूगा। हयूगा कहते हैं जी छुट्टियों को। ठीक है, छुट्टियों के मुतालिक चैप्टर है। डायलॉग है जी, कहते जी हयूगा ते। हयूगा कहते छुट्टियों, ते होता जी के वक्त। ये ग्रामर पढ़नी है हमने। हयूगा ते छुट्टियों के वक्त, वो क्या, हा करने का रियोगो है इरादा है। कहते छुट्टियों के वक्त क्या करने का इरादा है। रियोगो है ग्रामर आज हमने पढ़नी है जी, इरादे को जाहिर करती है। तो जवाब में कहता है जी बुसाने। बुसान जो है वो कोरिया का बड़ा खूबसूरत सिटी है। खा जाने का रियोगो है इरादा है। बुसान में जाने का इरादा है जी। मुनफप ग्रामर में हमने पढ़ना है जी, अलते ग्रामर है और एक अरियोगो हादा। वोकैबुलरी पार्ट में हमने पढ़ना जी योहेंग सफर, खवनलियन रिलेटेड हो भी वोकैबुलरी, सफर के मुतालिक वोकैबुलरी है। और सेकंड वोकैबुलरी है जी योहेंग जी, तो और इस साइड खवनलियन के रिलेटेड हो भी वोकैबुलरी है जी। वोकैबुलरी नंबर 1 है जी योहेंग खवनलियन ओहवी, सफर के मुतालिक वोकैबुलरी है जी। यो हैंगल सफर का खेवे कहादा मंसूबा बनाना, प्लान बनाना। यो हैंगल खेवे कहादा सफर का मंसूबा बनाना। फ्योरल सादा, फ्यो कहते हैं जी टिकट को, सादा खरीदना। फ्योरल सादा टिकट खरीदना। सुक्सोरल रूम स्टे, ये यक हादा बुक करवाना। सुक्सोरल ये यक हादा रूम स्टे, रहाइश की बुकिंग करना। छिमल सादा, छिमल होता जिस सामान को, सादा पैक करना। चुलबल हादा रवाना होना। तस्वीरें गौर से देखनी है जी, तस्वीरें पेपर में आती हैं तस्वीरें। थोछक हादा पहुंचना। छिमल सामान फुलदा खोलना, अनपैक करना। मुक्ता टू स्टे, स्टे करना। आगे जी ईबोन, ईबोन कहते हैं जी इस दफा। हयुगा छुट्टियां, और खरेओ रियली वाकई। खोंदो मेंबरशिप रिसोर्ट। ठीक है, ये रिसोर्ट होते हैं जी जो फैमिली के लिए बने होते हैं, अपार्टमेंट फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये सुखसो सारे रूम स्टे में आते हैं। होथल होटल। मिनबक B&B बेड एंड ब्रेकफास्ट, यानी कि ये ऐसी रहायश होती है जिसको हम घरेलू रहायश कहते हैं। मिनबक यानी कि इसको हम कहते हैं जो ये जो आम लोग होते हैं ना, तो वो अपने ही घरों में रहायश देते हैं। यानी एक कमरा होता है जो वो किराए पे देते हैं, जो टूरिस्ट आए होते हैं, सियाह आए होते हैं, उनको जो कमरा देते हैं उसको मिनबक कहते हैं, यानी कि घरेलू रहायश। मिनबक घर की रहायश जो आम खानदान के घर में रहते हैं। यूथ हॉस्टल, यूथ हॉस्टल। ठीक है, ये नौजवानों के लिए सस्ती रहायश होती है। पेंशियन कोटेज। ठीक है, ये जो कोटेज होता है ना, ये अपनी जाती रहायश होती है। जैसे आप मरी जाएं तो कुछ लोग जिनकी अपनी जाती रहायश हो वहां पे जाके स्टे करते हैं। और मिनबक होता है जी जो किसी के घर में स्टे करते हैं। ये होटल नहीं होता, ये किसी का घर होता है। ठीक है, किसी फैमिली का घर होता है और उन्होंने वो कमरा जो है वो किराए पे दिया होता है, जो सियाह आए होते हैं उनके लिए। मिनबक कहते हैं जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी मिसाल वाह के साथ कच्ची इकट्ठे थे वाडल वानसों का हास्य, और डायलॉग जो है वो कंप्लीट कीजिए। फोगी एग्जाम्पल है जी, कहता मुसल क्या है हो, करना है, क्या करना है। तो कहता जी छीमल सामान सायो पैक करना है।
इसी तरह हमने ये जुमले मुकम्मल करने हैं जी। कहता है मुवस्सल है यो, क्या करना है? तो तस्वीर देखनी है और तस्वीर देख के इसका जो जुमला है वो सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है। तो तस्वीर किसके मुतालिक है जी? यहां पर आ जाएगा सुकसुरल ये यक है यो। ठीक है, ये रूम जो है वो बुक करवा रहा है। सुकसुरल हे यक ये यक है यो। दूसरा कहता है जी ओदी एसो कहां पर मुंह गोयो, स्टे करना है। मुक्ता होता है जी टू स्टे, स्टे करना। तो यहां पर आ जाएगा जी होथरे, होथरे होटल में। ठीक है, होथरे सो होटल में मुंह गोयो, स्टे करना है। आगे ये तस्वीर देखें जी। कहता जी ओदी एसो कहां पर मुंह गोयो, स्टे करना है। तस्वीर है ना, कहां पर स्टे करना है जी? रहाइश है। ये कौन सी रहाइश है? मिनबक। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी मिनबागे एसो, मुंह गोयो मिनबक में स्टे करना है। यानी कि जो खानदान के अपनी फैमिली की जाती रहाइश होती है, ठीक है, उनके पास एक स्पेसिफिक कमरा होता है जो सियाह के लिए होता है, वो किराए पे देते हैं। मुनफब ग्रामर नंबर 1 है जी अलते। ठीक है, अलते का मैंने होता है जी वक्त। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये वर्ब और एडजेक्टिव की ग्रामर है। वर्ब और एडजेक्टिव की ग्रामर है। ठीक है, और ये लगेगी कैसे? इसको अगर हम खोल के लिखें तो एक ग्रामर हमारे पास बनती है जी अलते। ये संग दिगत है अलते। और एक ग्रामर जो है वो हमारे पास बनती है रियल थे। ये लिखा नहीं जा रहा, ये रियल थे है जी। इसको अगर हम खोल के लिखे, एक बनती है जी अलते, एक बनती है रियल थे। ठीक है जी, मायने क्या है जी? इसका मायने बनता है जब या करते वक्त। यानी एक काम दूसरे काम के वक्त होता है। ठीक है, पहले ये देख लें जी। ये आता है जी विद पश्चिम, और ये आता है जी विद वावर। मायने लिख रहे हैं जी इसका करते वक्त, करते वक्त या जब। ठीक है, पश्चिम होगा तो अलते। कैसे जी? मुक्त जी खाना दा काटा तो मोगल ते, मोगल ते मुक को तजी खाना। और ये ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं साथ लगा दी तो मोगल ते बन गया। तो ये जुमला बन जाएगा खाते वक्त। ठीक है, और विद वावल होती है जी रियल ते। खा तो तजी जाना दा काटा तो खलते, रियल नीचे आ गया खलते, जाते वक्त। मंदल तो तजी बनाना दा काटा तो मंदलते, मंदलते बनाते वक्त। ठीक है, करते वक्त या जब। अब सेंटेंस कहता जी शी गानी टाइम। इसल होता जी मौजूद, ते होते वक्त। कहता जी टाइम मौजूद होते वक्त। यो हैंगल सफर खायो, सफर पर खायो जाना है। कब जाना है जी? टाइम मौजूद होते वक्त सफर पर जाना। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो ग्रामर है ये टाइम नहीं बदलती, सिर्फ वक्त बताती है कि कोई काम कब हुआ। ठीक है, टाइम मौजूद होते वक्त सफर पर जाना है जी। कब जाना है जी? जब टाइम मौजूद हो। जैसे कि अब मैं कहता हूं जी मैं चाय पीते वक्त, मिसाल दे रहा हूं जी, मैं चाय पीते वक्त मोबाइल देखता हूं, मैं टीवी देखते वक्त खाना खाता हूं। ठीक है, एक वक्त में दो काम हो रहे हैं जी। क्या जी? एक मैं टीवी देख रहा हूं, और टीवी देखते वक्त मैं क्या कर रहा हूं जी? खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो तब हम अलते ग्रामर इस्तेमाल करते हैं, और ये ग्रामर वर्ब की और एडजेक्टिव की ग्रामर है। मैं स्कूल जाते वक्त बस पर जाता हूं। किस वक्त जाती हूं जी? स्कूल जाते वक्त बस पर जाता हूं। समझ आ गई है ग्रामर की? ठीक है, ये बस हाँ इतनी सी ग्रामर है जी। बस इतनी इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ये जो ग्रामर है ना,
ये ग्रामर किसी काम के होने के वक्त, यानी कोई काम किस वक्त हो रहा है या जमाने गुजार करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरा ये याद रखना है कि ये ग्रामर जो है वो वर्ब के साथ लगती है और एडजेक्टिव के साथ भी लगती है। यानी एक काम जो है वो किस वक्त हो रहा है या होता है। समझ आ गई। दूसरा कहते हैं जी छेजू दोए। छेजू तो जजीरे को कहते हैं जी। कहते हैं जी खलते जाते वक्त फी हेंगी रल हवाई जहाज पर थायो सवार होता हूं। जजीरे में जाते वक्त हवाई जहाज जो है उस पर सवार होता हूँ। ओम शिगर खाना मंदलते बनाते वक्त खी बुनी मूड छो आयो अच्छा होता है। कब मूड अच्छा होता है जी? खाना बनाते वक्त। ठीक है, एक काम करते वक्त मैं दूसरा काम करना, एक वक्त एक में मतलब एक काम कर रहे हो साथ ही आप दूसरा काम कर रहे हो, तो अलते ग्रामर इस्तेमाल होती है। अब ये साथ ही टिप है जी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ जी यू गाते छुट्टियों के वक्त बुसान में खल को ये जाऊंगा। कब जाएगा जी? छुट्टियों के वक्त। अब चेक करें तो जो छुट्टियां हैं वो नाउन है, वर्ब नहीं है, काम नहीं हो रहा। छुट्टी जो है ये एक नाउन में आ जाती है। ठीक है, तो हयुगा जो है इसके साथ जो ग्रामर है नाउन की वो है जी ते। इधर मैं लिख देता हूँ, ते ग्रामर है जी। संग दिगत है जी और सिंपल। ठीक है, हयू गाते छुट्टियों के वक्त बुसान खल को जाऊंगा। आगे था जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी मिसाल वाह के साथ कच्छी इकट्ठे थे वर्ल्ड 500 हास्य और डायलॉग कंप्लीट कीजिए। लास्ट 1 मिनट है जी मीटिंग ऑफ होने में, लिंक दोबारा आएगा। एग्जाम्पल देखें जी। कहता जी शी गानी टाइम मिसलते मौजूद होते वक्त मोह है क्या करते हो। तो ये इन्होंने तस्वीर दी है, ये नीचे स्टेटमेंट, इसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पे आ गया जी शिगानी चलते टाइम जो होते वक्त मोयो क्या करते हो छिंगुड़ल मनायो दो से मिलता हूँ। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट है जी हमारे पास फीगोन हादा, तो यहां पर आ जाएगा फीगोन हलते। फीगोन हलते थकावट होते वक्त वो क्या है यो करते हो खोफिरल माशो कॉफी पीता हूं। ठीक है, इसके साथ हमने अलते रियल ते ग्रामर लगानी है। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, कहता है जी डैश। ठीक है, यहाँ पे जो डैश है ये वाली स्टेटमेंट आएगी जी हवंगा हलते। हंगा हलते, हंगा कहते हैं हंगा तो जी फारग होना, फ्री होना। हंगा हलते फारग होते वक्त वो क्या योग करते हो। अयुगे शीरे सो रेस्ट रूम में शी आराम करता हूँ। तो ये वाली तीसरी तस्वीर में यहाँ पे जो नालशी का मक्त लिखा हुआ मौसम का साफ होना दा काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नालशी का मागलते। ठीक है, नालशी का मागलते मौसम अच्छा होते वक्त साफ होते वक्त वो क्या आयो करते हो। होंगवो ने सो पार्क में उंदंगे हो वर्जिश करता हूँ। ठीक है, ये जो सारे इनके साथ आपने ग्रामर लगानी है और इसको इस्तेमाल करना ताकि आपको ग्रामर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपको पता हो कि ग्रामर कैसे लगनी है, कैसे इस्तेमाल होनी है। कहता जी खड़ीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी मिसाल वाह के साथ कच्चे इकट्ठे मुंजंगल फिक्रा वानसों हास्यों कंप्लीट कीजिए। तस्वीर को देखें और फिक्रे के साथ जो है वो मिलता जुलता जो फिक्र है उसको कंप्लीट कीजिए। एग्जाम्पल ये है जी, ये तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर में कहता है जी बुसान है, बुसान में खलते जाते वक्त केटीएक्स रल केटीएक्स पर थायो सवार होता हूँ। बुसान जाते वक्त जो केटीएक्स ट्रेन है उस पर सवार होता हूँ। ठीक है, इसी तरह तस्वीर देखकर हमने ये जो स्टेटमेंट इसको कंप्लीट करना है ग्रामर के साथ जो हमने पढ़ी है। ठीक है, ये बारिश आ रही है, इसने छतरी पकड़ी हुई है, तो यहां पर आ जाएगा जी फीगा बारिश ओलते आते वक्त। फीगा बारिश ओलते आते वक्त छिबे सो घर में छेगल किताब इलगोयो पढ़ता हूं। कब पढ़ता है जी वो? बारिश आते वक्त। तस्वीर में बारिश आ रही है तो ये हमने स्टेटमेंट तस्वीर के हिसाब से चेंज करनी है।
तो यहां पर आ जाएगा जी, फीगा उलते बारिश आते वक्त घर में जो किताब पढ़ता हूँ। दूसरी नंबर में ये तस्वीर है जी, यहां पर आ जाएगा जी, नालशीगा मौसम, छोहल थे, छोह छो तो तजी अच्छा होना, और छोहल ते अच्छा होते वक्त, नालशीगा चहल थे मौसम अच्छा होते वक्त, सांचे कयो चहल कदमी करती है। ठीक है। और तीसरा जी, टेलीविजन देख रहा है, यहां पर आ जाएगा जी, टेलीविजनल, टेलीविजन, खोलते देखते वक्त, ख्वाजरल स्नेक्स मगोयो खाता हूं। कब खाता जी? स्नेक्स टेलीविजन देखते वक्त। ग्रामर सिंपल है, आपने दा काटना है और लगा देनी है जी। आयो यो का कुछ कंसेप्ट नहीं है उसमें, सिंपल, जैसे फोदा का दा काटे तो फो बचता है, फोलते देखते वक्त। ओ दा काटे तो ओलते, यानी ओ का वाह नहीं बनेगा, सिंपल दा काटेंगे और डायरेक्ट ही ग्रामर लगा देंगे। सेवा नंबर वन है जी, माधु और आगुम के दरमियान है। माधु कहता है, आगुम शी आगुम साहब इबन इस दफा यू गाते छुट्टियों के वक्त वो क्या हाल हुए करोगे। आगुम साहब इस दफा छुट्टियों में क्या करोगे। आगुम कहता है, छिंगू हागो दोस्त के साथ बुसाने बुसान में यो हैंगल सफर खल गयो करूंगा, ये सफर पर जाऊंगा, दोस्तों के साथ बुसान के सफर पर जाऊंगा। माधु कहता है, खरे हो, रियली, बुसाने बुसान में खलते जाते वक्त मोल किस पर थागो सवार होकर खायो जाना है। पूछ रहा जी, रियली, बुसान में जाते वक्त किस पर सवार होकर जाना है। आगू कहता है जी, केटी एक्सएल, जो केटी एक्स ट्रेन है, थलगो सवार होकर जाऊंगा। माधु कहता है जी, सुक्सोनन रूम स्टे ये यक है सोयो बुक करवा लिया था। ये यक है सोयो पास्ट में है जी, कि क्या आपने जो रूम स्टे है वो बुक करवा लिया था। आगुम कहता है, ने जी हाँ, सा सस्ता, गो और छोहन अच्छा, हौथरी होटल इस सो मौजूद होने की वजह से, ख वो होथरल होटल ये यक है सोयो बुक करवा लिया था। कहते जी हाँ, सस्ता और अच्छा होटल मौजूद होने की वजह से वो जो होटल है वो बुक करवा लिया था। समझ आ गई है? दोबारा जी ट्रांसलेट करने लगाऊं। माधु कहता है, आगुम साहब इस दफा छुट्टियों के वक्त क्या करोगे। आगुम कहता है, दोस्तों के साथ बुसान में सफर करने के लिए जाऊंगा। माधु कहता है, अच्छा रैली, बुसान में जाते वक्त किस पर सवार होकर जाओगे, या किस पर सवार होकर जाना है। आगुम कहता है जी, केटीएक्स पर सवार होकर जाऊंगा। माधु कहता है जी, रूम स्टे बुक करवा लिया था। आगुन कहता है, जी हाँ, सस्ता और अच्छा होटल मौजूद होने की वजह से वो जो होटल है वो बुक करवा लिया था। ओके हो गया। अब इसकी लिसनिंग सुनते हैं जी। 아궁 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 부산에 여행을 갈 거예요. 그래요? 부산에 갈 때 뭘 타고 가요? KTX를 탈 거예요. 숙소는 예약했어요? 네, 싸고 좋은 호텔이 있어서 그 호텔을 예약했어요. थेदा पे फाय जवाब देकर देखिए जी। कहता जी, आगुंग शी और ना नागुंग साहब ईबोन इस दफा यू गए छुट्टियों में मो अलगोयो क्या करेगा। आगुंग जो है इस दफा छुट्टियों में क्या करेगा जी। ठीक है। दोस्तों के साथ जो है बुसान का सफर करने के लिए जाएगा जी। दूसरा कहता जी, आगुंग शी आगुंग साहब जो है बुसान में बुसान खलते जाते वक्त मो थाको खलगोयो किस पर सवार होकर जाएगा। तो ये केटीएक्स पर सवार होकर जाएगा जी।
ठीक है, बाकी ये 6 ना आपने खुद करना है जी। वोकैबलरी नंबर 2 है जी, यो हिंग जी टूरिस्ट खमनलियन के रिलेटेड हो भी वोकैबलरी। सान, पहाड़। होसू, लेक, झील। खंग, दरिया। फादा, समुंदर। सोम, जजीरा। ओनछन, हॉट स्प्रिंग। ये जो कुदरती हॉट स्प्रिंग होते हैं ना, जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं कुदरती, उसको हम कहते हैं ओनछन। यूजोकची, यूजोकची होते हैं जी हिस्टोरिक साइट। ठीक है, जो पुराने जो जगह होती हैं, हिस्टोरिक साइट। मिनसोकछोन, फोक विलेज। नोरी खोंगवोन, अम्यूजमेंट पार्क। हेसु योकचंग, हेसुक योकचंग कहते हैं जी साहल समुंदर, बीच। आरमदप्ता, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ठीक है, किसी मंजर का अच्छे होने के लिए ये आरमदप्ता लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी जगह की खूबसूरती के लिए। यूमयुंग हादा, मशहूर होना। खुयोंगची का चौथा, खुयोंगची का मंजर का चौथा अच्छा होना। खुगयोंग हादा, नजारा करना। और खमल्लम हादा होता है जी, इसका मतलब भी नजारा करना होता है। आजू, आजू कहते हैं जी बहुत ज्यादा। थंगसन, थंगसन कहते हैं जी हाइकिंग करना। टाइम, आने वाला, नेक्स्ट, अगला। कुक, लाजमी। कहते हैं जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और थेवरल डायलॉग वांसों का हास्य कंप्लीट कीजिए। तस्वीर को देखें और जो डायलॉग है वो कंप्लीट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी। फोगो एग्जाम्पल है जी, ये तस्वीर है, इसको देखना और डायलॉग कंप्लीट करना। कहते हैं जी ओदिए खायो कहाँ जाना है। तस्वीर में देखे समुद्र की तस्वीर बनी हुई है, कहते हैं जी फादा खायो, समुद्र में जाना है। यहां पर आएगा जी ओदिए खायो कहाँ जाना है, तो ये तस्वीर देखे जी नोरी खोंगवोन की, अम्यूजमेंट पार्क की है। तो यहां पर आ जाएगा जी नोरी खोंगवोने खायो, पार्क में जाना है। दूसरा कहता है जी ओदिए खायो कहाँ जाना है, तो ये बीच की तस्वीर है। तो यहां पर आ जाएगा हेसु युक्चंग, हेसु युक्चांगे खायो, साहल समुंदर जाना है, यानी बीच जाना है, बीच पर जाना है। ओदिए खायो कहां पर जाना है, तो ये फॉक विलेज है। तो यहां पर आ जाएगा जी मिनसोकछोन, फोक विलेज पर जाना है, यानी पुराने जो गांव होते हैं उनको फोक विलेज कहते हैं। मुनफब ग्रामर नंबर 2 है जी, ओडियोगो हादा। ओडियोगो हादा होता है जी, इसका मायने है किसी चीज का इरादा करना या प्लान बनाना। ठीक है, चाहना, इरादा करना, नियत करना। इरादा करना, इरादा करना, चाहना, नियत करना। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब की ग्रामर है जी। ठीक है, सिंपल वर्ब की ग्रामर है। और इसको अगर हम खोल के लिखें तो इसके दो बनते हैं जी। एक बनती है जी ओरयोगो हादा, ये नीचे, और एक बनता है जी रियोगो हादा। यानी एक आती है विद पच्छम, एक आती है विद वावल। ठीक है, विद पच्छम आएगी जी ओरयोगो हादा। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये ग्रामर है क्या। ग्रामर का मैंने क्या जी, इरादा करना। ये ग्रामर हम उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी काम को करने का इरादा या प्लान बनाते हैं। यानी कि जब हमारा कोई इरादा हो किसी काम को करने का, कि मेरा इरादा है मैं ये काम करूंगा। कैसे जी? किसी काम का इरादा होना, यानी कि अभी फैसला किया है, मैं फैसला कर रहा हूं कि मेरा इरादा है मैं ये काम करना है, मगर वो मैंने अभी काम किया नहीं, सिर्फ इरादा किया है। ठीक है,
सिर्फ मैंने इरादा किया कि मैं ये काम जो है वो करूंगा, मैंने ये काम करना है, लेकिन वो काम जो है वो मैंने अभी किया नहीं है। तो जो मैंने इरादा किया, जो मैंने नीयत की, उसके लिए और योगो हादा जो ग्रामर है ये इस्तेमाल होती है। समझ आ गई है ग्रामर की? यहां तक मुझे बताएं, फिर आगे हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं जी कैसे लगेगी। बताएं जी सारे ही। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं है, मुझे बताएं जी, अगर आ गई है ठीक है, वरना मैं दोबारा समझा देता, तो मसले वाली बात नहीं है इसकी। ठीक है, सिंपल आपने इसको याद रखना है, जिसका मैंने है जी इरादा करना। जब हम फैसला कर चुके होते हैं कि मैंने ये काम करना है, मगर हमने अभी वो काम किया नहीं होता, सिर्फ इरादा करते हैं, नियत करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये याद रखना है कि ये वर्ब की ग्रामर है। और तीसरा आपने ये याद रखना है कि विद वावल और विद पच्छम कैसे लगेगी। इसको अगर हम खोल के लिखें तो एक बनती है जी, यहाँ जहां मेरी पेंसिल जा रही है और हादा, ये आती है जी पच्छम के साथ। ठीक है, ये आती है जी विद पच्छम। और ये जो योगा हादा आती है जी, ये आती है जी विद वावल। ठीक है। अब और योगो हादा विद पच्छम के साथ हम ग्रामर देखते हैं जी। इकता तो जी परना, दा काटा, तो इल ग्योर योगो हादा। इलगोर योगो हादा पढ़ने का इरादा है, पढ़ने का इरादा है। इरादा कर रहा है जी, अभी पढ़ा नहीं है, इरादा किया उसने, नियत की है, पढ़ने का इरादा है। वावल होगा तो कैसे लगेगा जी? खा तो जी जाना, दा काटा तो खाड़े होगो हादा, जाने का इरादा है। ठीक है, ये दा फॉर्म में है ना हादा। और जब हम इसको जुमले में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा रेयोगो हेयो। ठीक है, खार योगो हादा से ये खार योगो हेयो बन जाएगा जब जुमला बनाएंगे। मंदल तो तजी बनाना, दा काटा तो मंदल योगो हादा या मंदल योगो हेयो बनाने का इरादा है। ठीक है। अब इसमें चेक करें, मंदल लियोगो हादा, मंदल। अब इसमें रियल नहीं कटा, देखे, चेक करें जी, गौर किया इस पे। हालांकि ये ग्रामर हो और ये ग्रामर हो तो ये रियल जो है इसके साथ कट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये ग्रामर भी जब आएगी, यानी जिसके शुरू में अ आएगा और ये वावल अ आएगा, यंग वावल अ आएगा, और पश्चिम में किसी वर्ब के साथ रियल आएगा, तो वो आपस में कट जाते हैं। तो जब ये कट जाते हैं आपस में, तो वो जो ग्रामर है वो हमेशा विद वावल ही इस्तेमाल होती है। ऐसे ही है। अब यहां पर चेक करें तो मंदल योगो हादा बनाने का इरादा है। तो कट गया, लेकिन मंदल का जो रियल है वो नहीं कटा, वो खत्म नहीं हुआ। गौर से समझना जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी थल्लक रूल, गोल्डन रूल। ठीक है, ये गोल्डन रूल है। और थल्लक यानी जिसमें रियल गिर जाता है, खत्म हो जाता है। अब रियल, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, आज मैं आपको कुलिया बताने लगा हूं जी, रियल कब खत्म होता है। ठीक है, मैं ये तो बता देता हूं ना कि इसके साथ रियल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो अवल है, यंग अवल के साथ रियल खत्म हो जाता है। और पीछे एक हमने ग्रामर पढ़ी थी, ऐसी ग्रामर पढ़ी थी कि जिसमें जो रियल था वो मौजूद था, लेकिन वावल खत्म हो गया था, यानी रियल में फर्क नहीं आया। इस ग्रामर में भी चेक करें तो रियल में फर्क नहीं आया, वावल जो है वो खत्म हो गया। अब सीन क्या है इसके पीछे, लॉजिकल लॉजिक क्या है, याद रखना है काके जी कि जब भी ऐसी ग्रामर, मतलब ऐसा वर्ब, जब भी कोई ऐसा वर्ब मौजूद हो जिसके पश्चिम में रियल हो और आगे ऐसी ग्रामर हो जो एंड कर रही हो जुमले का,
यानी जुमले को एंडिंग कर रही हो, एंड कर रही हो, तो फिर रियल खत्म होता है। जैसे जी, मैं कहता जी मंदमनी था। मंदल दा होता जी बनाना। मैं बता देता हूं जी। मन मंदल दा जी, दा काटा तो मंदल बच गया। ठीक है, यहां पर अगर हम बनाए ग्रामर लगाएं तो बी अप निदा वाली ग्रामर लगाएं, तो जब बी अप निदा में स ग्रामर आती है ना, ये वाली स वाली, ठीक है, समनिदा वाली, ये ग्रामर पढ़ी है ना वर्ब की, अदबी ग्रामर समनिदा। तो ये जो स है, ये जो रियल से कट जाता है, तो ये बन जाता है जी हमारे पास मन दिमनीदा। ऐसे ही है, स कट जाता है ना, अ भी कट जाता है, स भी कट जाता है, न में फर्क नहीं आता, वो भी रियल के साथ कट जाता है। बताया था, याद है कि नहीं? अ स, ठीक है, स और न। अब ये समनिदा ग्रामर में स आ रहा था ऊपर, तो ये रियल से कट गया, तो मंदमनिदा बन गया। अब रियल कब क्यों कटा जी? यहां पर रियल कटा, लेकिन यहां पर रियल नहीं कटा। बात है ना। हालांकि यहां पर भी आ रहा है, लेकिन कट गया, रियल नहीं कटा। यहां पर भी कट गया, यानी भी आ रहा है, तो वो भी कट गया। अगर होता तो वो भी कट जाना था, रियल ने भी कट जाना था। यहां पर क्यों नहीं कटा? यहां पर जब भी वर्ब के साथ कोई ऐसी आगे ग्रामर लगे जो जुमले को मुकम्मल कर दे, खत्म कर दे, यानी जुमला खत्म कर दे, जुमले की एंडिंग कर दे, तो रियल खत्म हो जाएगा। ऐसी ग्रामर जिसके साथ स न आए, और साथ वो जो ग्रामर है वो जुमले को खत्म कर दे, एंड कर दे, तो जो रियल है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसी ग्रामर जो जिसके साथ ये तो हो, लेकिन वो जुमले को खत्म ना करे, लेकिन वो जुमला खत्म ना करे, यानी उससे जुमला मुकम्मल नहीं होगा, तो तब स न तो कट जाएगा, लेकिन रियल में फर्क नहीं आता। अब ये जो जुमला है ना, ये बी अपनी था क्या जी है। से हो ग्रामर अगर हम पढ़ें, ये वाली ग्रामर अगर हम पढ़ें, उससे हो, तो ये जुमले को एंड कर रही होती है, कमांड दे रही है। खासे हो जाइए, अगर यहां पर होता तो यहां पर बन जाना था मंदी से हो, यानी इसका इसने रियल के साथ कट जाना था, तो सिंपल ये बन जाना था मंदी से हो। क्यों? ये जुमले को एंड कर रही है, यहां पर डाट, जुमला हनफ खत्म हो गया, मंदी से हो बनाते हैं। अब ये जो है ना, ये जुमला खत्म नहीं कर रही। अगर हम इसको देख रहे हैं, इसके दो पार्ट बनते हैं यहां पर। एक बनता है रयोगो, आगे बनता जी हादा करना। रयोगो तजी इरादा, हादा करना, यानी डा फुल स्टॉप तो आ जाएगा, डॉट तो आ जाएगा, लेकिन जुमला कंप्लीट नहीं होता। एक ग्रामर में थोड़ी सी और एग्जांपल मैं दे देता हूं इसकी, कंफ्यूज ना होइएगा। हमारे पास अगर ए आम्यून ग्रामर है जी एक, ठीक है, ये हमने ग्रामर पढ़नी है अगर, ठीक है। अब ये जो ग्रामर है ना, अम्यून, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ग्रामर को। अब अम्यून का मैंने जी अगर, ठीक है, अगर हम मंदल म्योन पढ़े, बनाए अगर, म्योन का मैंने है जी अगर, यही मंदलदा वाली अगर हम ग्रामर इसके साथ इस्तेमाल करें ना, तो मैं बता देता हूं जी। मंदल, ठीक है, मंदल। अब इसमें कट जाएगा, जो है वो कट जाएगा, रियल नहीं कटेगा जी। ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा जी मंदल म्योन, यानी पूरा मंदल म्योन बनेगा, खत्म हो जाएगा ये वाला। और ये रियल भी नीचे रहेगा, खत्म नहीं होगा। क्यों? जुमला एंड नहीं हो रहा, जुमला खत्म नहीं हो रहा। जब जुमले की एंडिंग कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, तो फिर रियल जो है वो कट जाता है। जब जुमला कंप्लीट ना हो, यानी एंड नहीं हो रहा जुमले का, तो रियल नहीं कटता।
अच्छा जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, हमारी दो ये लाइनें रहती हैं जी। कहते जी छोनन मैं नेनियोन आने वाले साल में ईसा हार योगो हो शिफ्ट होने का इरादा है जी। मेरी जो नीयत है वो आने वाले साल शिफ्ट होने की है, ठीक है। छो योग शाम में फुल गोगी वाला खाना, फुल गोगी जो है फुल गोगी का गोश्त मंदल योगो हेयो बनाने का इरादा है। यानी अभी बनाया नहीं है, प्लान है, इरादा है। शाम में फुल गोगी मंदल योगो हेयो बनाने का इरादा है। अच्छा जी, स्टेटमेंट कहता है जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी मिसाल वाह के साथ कच्ची इकट्ठे थेवर और वांसों गासे डायलॉग कंप्लीट कीजिए। तस्वीर को देखें और एग्जाम्पल के साथ जो थेवा है, जो डायलॉग है, उसको कंप्लीट कीजिए। ये तस्वीर है जी, हमने इसको देखना है। नीचे स्टेटमेंट दी हुई है और इसके साथ हमने जो डायलॉग है थेवा उसको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल में ये तस्वीर है जी, ये दो आदमी है जी। कहता नेई लाने वाले कल, पहले इसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं जी। कहता छिंगुरल मन्ना था दोस्त से मिलना। कहता जी नेई लाने वाले कल वो क्या हार योगो हेयो करने का इरादा है। आने वाले कल क्या करने का इरादा है। तो यहां पर कहते हैं छिंगुरल दोस्त से मन्ना योगो हेयो मिलने का इरादा है, ठीक है। अब सेकंड तस्वीर इसी तरह करनी है जी आपने, ये वाली छेगल किताब इकता पढ़ना, छेगल इकता किताब पढ़ना। अब कहता जी ओहुए पीएम में पिछले टाइम में वो क्या हार योगो हेयो करने का इरादा है। अब यहां पर आ जाएगा जी छेगल किताब, तो यहां पर ग्रामर बन जाएगी इलग्रियोगो हादा, यानी इलग्रियोगो हेयो किताब पढ़ने का इरादा है, ठीक है। और योगो हेयो यहां पर ग्रामर लग जाएगी। कहते ये तस्वीर है जी, कहते छू मारे वीकेंड में वो क्या हार योगो हेयो करने का इरादा है। तो यहां पर आ जाएगा शॉपिंग हार योगो हेयो शॉपिंग करने का इरादा है। सिंपल जो हमने ऊपर ग्रामर पढ़ी थी उसी की प्रैक्टिस है जी ये, ठीक है। और ये लाजमी करनी है, अगर आपके पास बुक्स मौजूद है उसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी किया करें ताकि आपको ग्रामरों की समझ आए। हयू उगाते छुट्टियों के वक्त में वो क्या हार योगो हेयो करने का इरादा है। तो छजुदोए जजीरे में खारे को हेयो जाने का इरादा है। पीडीएफ से जो है ना वो आप इजीली तब पढ़ सकते हैं जब आप घर में मौजूद ना हो, यानी किसी जगह पर गए हैं तो मोबाइल निकाला तो पीडीएफ से पढ़ ले। लेकिन आप अगर आप बेस मतलब आप स्टडी कर रहे हैं घर में, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास बुक्स मौजूद हो, आपके पास अपने नोट्स मौजूद हो जो आपने बनाए होते, कॉपी पेंसिल मौजूद हो, ताकि जो भी चीजें आप उस पर जब करते जाएंगे तो वो आपका जो ज़हन है उस पर अच्छे तरीके से परफेक्टली बैठ जाएगा और आपको भूलेगा भी नहीं। तो सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें, ग्रामरों की वोकैबुलरी सबसे ज्यादा करनी है आप। वोकैबुलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जी, वोकैबुलरी जितनी हो सके उतनी करनी है आपने, ज्यादा से ज्यादा। कहीं से भी कोई लफ्ज मिला है नया उसको लिख लें, उसको याद करें। सेवा नंबर 2 है जी, कहता है जी छाया और वांगमिन के दरमियान डालेगा जी। छाया कहती है जी वांग मिनशी वांग साहब छेजू दोए जजीरा, वो कहते जी ये छेजू दो जजीरा बड़ा खूबसूरत जजीरा कोरिया में। कहता जी छेजू दो जजीरे में यो हेंगन सफर उत सोयो कैसा था। वांग साहब जो जजीरे का जो सफर था वो कैसा था। वांग मिन कहता आजू बहुत ज्यादा अच्छा सोयो अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। कुयोंग छीगा चोह नजारा जो है वो अच्छा, गो और ओमशिक दो गजा भी खाना भी मशिश सोयो मजेदार थी। नजारा भी अच्छा था और खाना भी मजेदार था। छाया कहता छेजू दोए जजीरे में, छेजू दोए सो जजीरे में वो क्या है सोयो किया था। जजीरे में क्या किया था। वांगमिन कहता हेसु योकचंगे, हेसु योकचंग कहते हैं जी साहल समुंदर बीच, साल समुंदर बीच में खसोयो गया था। क्रिगो और हालासान, हालासान जो है ये एक पहाड़ का नाम है, ठीक है। ये पहाड़ की तस्वीर बनी हुई है ना ये वाली, ये हालासान है। जिस तरह पहाड़ों का हमारे यहाँ पे पहाड़ी है जी केटू, केटू के पहाड़, इस तरह ये पहाड़ों का नाम है जी हालासान। कहते जी और हालासान थंगसन दो, थंगसन कहते जी हाइकिंग दो भी है सोयो की थी। कहता जी बीच पे गया था और हालासान पे पहाड़ों की हाइकिंग भी की थी। छाया कहता जी छो दो मैं भी
टाइम अगली, हयूगा ते छुट्टियों के वक्त, खाजो कागो फैमिली के साथ छेजू दोए जजीरे में खारे योगो हेयो जाने का इरादा है। कहता जी मेरा भी अगले जो छुट्टियों में है फैमिली के साथ जजीरे में जाने का इरादा है। वांगमिन कहता खरे हो, अच्छा रियली। हेसु युक चंग हागो, बीच में और हालासाने, जो पहाड़ का नाम है जी हालासान, हालासान में कोक लाजमी खासे जाइए। कहता अच्छा, तो बीच और जो हालासान पहाड़ है वहां पर लाजमी जाइए। छोंगमल वाकई आरमदा वो खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है। दूर शुरू से ट्रांसलेट करने लगा जी। छाया कहता है जी वांग साहब जजीरा, जो जजीरे का सफर वो कैसा था। वांग मिन कहता है जी बहुत ज्यादा अच्छा था, नजारा अच्छा और खाना भी मजेदार था। छाया कहती है जी अच्छा, जजीरे में क्या किया था। वांग मिन कहता है जी साल समुद्र में बीच में गया था और जो हालासन पहाड़ की हैकिंग भी की थी। छाया कहता है जी मैं भी अगली छुट्टियों का वक्त फैमिली के साथ जजीरे पे जाने का मेरा भी इरादा है। वांग मिन कहता है अच्छा रियली, तो बीच और जो हालासन पहाड़ है वहां पर लाजमी जाइए, वाकई जो है वो खूबसूरत है। 왕민 씨, 제주도 여행은 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치가 좋고 음식도 맛있었어요. 제주도에서 뭐 했어요? 해수욕장에 갔어요. 그리고 한라산 등산도 했어요. 저도 다음 휴가 때 가족하고 제주도에 가려고 해요. 그래요? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. 정말 아름다워요. इलकी पार्ट है जी रीडिंग वाला। कहता जी थाइम मनर्जा जैल ने योंगवा कंटेंट के साथ ख्वंगे ईंधन ताल्लुक रखने वाली खरीमल तस्वीर खुर्शीफशी इंतखाब कीजिए। मनर्जा जैल कंटेंट के साथ जो ताल्लुक रखने वाली तस्वीर है उसका इंतखाब कीजिए। कंटेंट क्या है जी हमारे पास। कहते जी छिमल सागो इस समिनिदा, छिमल होता जी सामान, सागो होता जी पैक, इस समिदा कर रहा है, सामान पैक कर रहा है। तो कौन सी तस्वीर है जिसमें पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी, पहले ऑप्शन में सामान पैक कर रहा है। सेकंड सवाल है कहते जी थाइम नजल थानो वाले अल्फाज के साथ खंगे इन ताल्लुक रखने वाली गोशन चीज मुशिमनी का क्या है। मनजल अल्फाज के साथ जो ताल्लुक रखने वाली चीज है वो क्या है जी। अल्फाज क्या जी हमारे पास होटल, होटल के साथ हमने ताल्लुक रखने वाली चीज देखनी है। पहला ऑप्शन कहता है जी खयोथंग, ट्रैफिक, नहीं जी शुक्सो रूम स्टे, तो होटल में रूम स्टे होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तीसरा ऑप्शन कहता है जी छोदे, दावत। चौथा ऑप्शन है जी छवीमी, हॉबी, मशगला। तीसरा सवाल कहता है जी टाइम नजल जुंग जगह मितजुल छीन अंडरलाइन बुबने हिस्से का, मानन मुंजंगल दुरुस्त फिक्रे का खुर्शिप से इंतखाब कीजिए। नजल में से जो अंडरलाइन पार्ट है हिस्सा है जो उसमें दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है जी फादा का समुंदर मूछक बहुत ज्यादा, मूछक बहुत कहते हैं जी, आरम दाबल खूबसूरत गो ये होगा, समुंदर जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, ये गलत है जी, आरम दा उल आता है, पहला ऑप्शन गलत है जी। दूसरा कहते हैं जी सरेगिना ने कचरा फोंकतुए शापर में नोहा हेया डालना चाहिए, रखना चाहिए। कहते हैं जी कचरा जो है वो शापर में नो आया या हेयो रखना चाहिए, तो चेक करें तो अंडरलाइन वाली जो ग्रामर है वो गलत है, ओ के साथ ओया हेयो आना चाहिए था, तो ये आया हेयो आ गया, तो ये गलत है। तीसरा कहता है जी छोने योगे शाम में फुल गोगी दल फुल गोगी मंदल योगो हेयो बनाने का इरादा है। शाम को फुल गोगी जो है वो बनाने का इरादा है। तो हमने ये ग्रामर पढ़ी थी कि जब भी पश्चिम में रियल आता है तो योगों के साथ ये रियल नहीं करता, तो ये जो ग्रामर है थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो दुरुस्त है। छंगसोहागी सफाई करने, छोने पहले, छांग मुनल खिड़की यो रया दवेयो खोलनी चाहिए। सफाई करने से पहले जो खिड़की है जो विंडो है वो खोलनी चाहिए, तो इसमें ये अंडरलाइन वाली ग्रामर चेक करें तो ये गलत है,
ये आता ही नहीं है, यहां पर आना चाहिए था ओया दवे, क्योंकि इधर वावल है तो ओया दवे आना चाहिए था ये इसकी जगह, तो ये भी गलत है। अच्छा जी, 4 नंबर वाला सवाल है, कहता जी फिन खाने खल जगह में थरोगल दाखिल होने वाली खाजंग अलमाजन सबसे ज्यादा जो दुरुस्त है गोसल चीज खुर्शीब से इंतखाब कीजिए। खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे ज्यादा दुरुस्त चीज का इंतखाब कीजिए। कहता जी यांगबो है समिनिदा, यांगबो है समिनिदा तो जी ऑफर करना, ये ऑफर की थी, यानी किसी को रास्ता दे देना, हक छोड़ देना, ठीक है, किसी को अपने किसी अपने हिस्से का जो को फायदा किसी दूसरे को देना, यांगबो है समिदा ऑफर देना। छोंगड़ी समिनिदा तरतीब दी थी, छोबंग समिनिदा नुस्खा था, ये कैब समिदा बुक करवाया था। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहते जी युगत है छुट्टियों के वक्त छिंगू हागो दोस्त के साथ बुसाने बुसान में यो हेंगल खल गुमनीदा, सफर करने के लिए जाऊंगा, छुट्टियों में दोस्त के साथ बुसान का सफर करने के लिए जाऊंगा, सागो सस्ती और छोन होटली, अच्छा जो होटल है इस सो मौजूद होने की वजह से ओनल आज डैश किया था, क्या किया जी, 4 नंबर वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी, बुक करवा लिया था। छुट्टियों के वक्त दोस्त के साथ बुसान में सफर करने के लिए जाऊंगा, सस्ता और अच्छा होटल मौजूद होने की वजह से आज जो है वो बुक करवा लिया था। 4 ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। आगे कहते हैं जी थाइम नजल खिरल तहरीर इनको पर करने योंगवा कंटेंट के साथ खुमंगे कथन मिलती जुलती गोसल चीज खुशियो इंतखाब कीजिए। नजल तहरीर के परे और कंटेंट के साथ मिलती जुलती चीज का इंतखाब कीजिए। कहते जी सऊरेनन सऊल में, खुयोंग बुक गुंग, खुयोंग बुक गुंग गवाह और छंगदुगुंग दंग वगैरह जोजू शीदे जोजू खानदान उई के गुंगवोरी शाही महल छल अच्छे से फौजों दवेसो इस समिदा महफूज हैं। कहता जी सऊल में गुंगबुक और जो चंगदुगुंग है, छंगदुगुंग वगैरह के जोजू खानदान के जो शाही महल है वो अच्छे से महफूज है, यानी सोल में जोजू सल्तनत की जो पुरानी शाही महल है वो आज भी सही हालत में मौजूद है, ये शाही महल है। इरोहान इस तरह योक्सा जोगी तरीखी खोनचुक मुन फने तमीर या अमारत या महल। कहता जी इसी तरह जो तरीकी फने तमीरी अमारतें हैं, हयुंदे जोगिन, हयुंदे जोगिन जदीद दौर में बिल्डिंग व बिल्डिंग के साथ उर्जियो साथ मिलकर सऊर हुई सऊल की मोसब्बल जाहरी शक्ल को थोक मजीद आरम दप गे हमनिदा खूबसूरत बनाती हैं। कहते हैं जी इस तरह जो तरीखी फन तमीर अमारत है, यानी जो महल हैं, जो तरीखी महल हैं वो जदीद दौर की बिल्डिंग के साथ मिलकर सऊल की जो जाहरी शक्ल है उसको मजीद खूबसूरत करती हैं, यानी पुरानी और जो नई इमारतों का मिलाप है वो सियूल को खूबसूरत बना देता है। आगे कहता जी आंदोंगन जोजू शिदेवी, आंदोंग, आंदोंग एक जो है वो आंदोंग शहर है जी, आंदोंग जोजू शिदेवी, आंदोंग जो है वो जोजू खानदान का यूक यो मुनहवागा कंफ्यूजन सकाफ्त खोशरानी गोशरानी वैसा का वैसा ही नामा से इन्नन मजूब जाने की वजह से थोशिमिदा शहर है। कहता जी जो आंदोंग एक ऐसा शहर है जहां जोजू दौर की कंफ्यूजन सकाफत मुकम्मल तौर पर बाकी है, वैसे का वैसा है, ठीक है। आगे कहता जी हा हवे मारे नन, हा हवे मारे नन जो हा हवे गऊ है, ये गऊ है जी, हा हवे मारे नन जो हवा हवे गऊ है छोंतों रवायती खा होगी घर खड़े रो खदे खाओ घर खेदे रो वैसा का वैसा ही फौजन दवेसो इस समिदा महफूज मौजूद है। कहता जी हावे गांव में रवायती जो घर है जू के तू महफूज है, यानी वैसा का वैसा जो है वो मौजूद है। खुयोंगजूनन येनल, खुयोंगजू जो है ये येनल पुराने दिनों के शिल्ला हुई शिल्ला का सूदो योतन, सूदो योतन कहते हैं जी दारुल हुकूमत, सूदो दारुल हुकूमत को कहते हैं, योतन था। कहता जी जो ख्योंगजू था वो पुराने दिनों में शिल्ला की रियासत का दारुल हुकूमत था। थोशिरो शहर के जरिए था यंगहान मुख्तलिफ मुनवायुसानी, मुनवायुसानी यानी कि सकाफती वर्षा फौजन थवे समिदा महफूज है।
खुयोंगजू पुराने दिनों की शिल्ला रियासत का दारुल हुकूमत शहर होने की वजह से मुख्तलिफ जो सकाफती वर्से हैं वो वैसे के वैसे वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि जो खुयोंगजू तरीकी लिहाज से बहुत एक अहम शहर है क्योंकि ये शिल्ला के एक मरकज था। फुलगुक्सा हुआ, फुलगुक्सा वा और सुगुरमना, सुगुरमन, सुरगुरमन शिल्ला हुई शिल्ला रियासत का फुलग्यो मुनहवारल बुद्ध मत का जो कल्चर है सांगजिंग हानन अल्लामत को थेपियो जोगिन नुमाइंदगी करने वाला मुनावा युसामी निमदा सकाफती वर्षा है। कहता जी जो बुलगुक्सा और सोगुरम ये दोनों मंदिर हैं कि ये जो शिल्ला रियासत के बुद्ध मत जो बुद्ध कल्चर है बुलगुक्सा फुलगियो मुनावा जो बुद्ध मत का जो कल्चर है वो अलामत को नुमाइंदगी करने वाला सकाफती वर्षा है। दोबारा जी, सऊल में खुयोंगबुगुंग और छंगदुंग वगैरह जो जोजू खानदान के शाही महल अच्छे से महफूज मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह तरीकी तौर के जो फन तमीर है वो जदीद दौर की बिल्डिंग के साथ मिलकर सऊल की जाहरी शक्ल को मजीद खूबसूरत करते हैं। आंदोंग जो है वो जोजू खानदान का जो कन्फ्यूजन सकाफ्त है वैसा का वैसा ही बच जाने की वजह से एक शहर है, बच जाने वाला एक शहर है। हावे जो गांव है वो रवायती घर वैसे का वैसे ही वहां पर महफूज है। योंगजू जो है वो पुराने दिनों की शिल्ला रियासत का एक दारुल हुकूमत होने के जरिए मुख्तलिफ जो सकाफती वर्से महफूज मौजूद है वहां पर। फुलगुक्सावा और जो सुगरम है ये शिल्ला रियासत का बुत मत का जो कल्चर है अल्लामत को जाहिर करने वाला एक सकाफती वर्षा है, यानी यहां पर बुत मजहब को जो मंदिर वो ज्यादा है। आगे जी कहता जी ऑप्शन है जी, कहता जी खुयोंग बोगुंगवा, खुयोंग बोगुंगवा जो खुयोंग बुगुंग है और छांगदोगुंगन, छांगदोगुंगन फुलगियो मुनहवारल, फुलगियो बुद्ध मत कल्चर का सांगजिंग हानिन अलामत करने वाला मुनहवा युसानी मिदा सकाफती वर्षा है। नहीं जी, ये बुद्ध मत जो है ये जो दोनों जो है ये बुद्ध मत के सकाफती वर्षे नहीं है, ये जोजू दौर के महल हैं, बुद्ध मत के नहीं है, ये जोजू दौर के महल हैं। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है जी हावे मारे न, हावे जो गांव है खामियोन जाकर या जाओ अगर तो शिल्ला शिदे हुई शिल्ला खानदान के छोंतंग रवायती खा उगल घर फोलसुई समीदा देख सकते हैं। कहता जी हावे गांव में जाओ अगर तो शिल्ला जो खानदान के जो रवायती घर हैं वो देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि हावे जो गांव है वो जोजू दौर से मुतल्लिक है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा कहता जी खुयोंगजू नन, खुयोंगजू जो है वो जोजू शीदे हुई जोजू खानदान के यू खुयो मुनहवागा कन्फ्यूजन सकाफ्त छाल अच्छे से फोजन दवेसो इन्नन, फोजन दवेओ इन्नन महफूज होने वाला थोशिमनीदा शहर है। कहते जी जो 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 खुयोंगजू है वो जोजू खानदान के जो सकाफती वर्षा है, जोजू खानदान के कंफ्यूजन सकाफ्त के कल्चर जो है अच्छे से महफूज होने वाला एक शहर। नहीं जी, ये भी गलत है, वो शिल्ला का दारुल हुकूमत था। चौथा कहते जी सौरन सऊल में जोजू शीदे हुई जोजू खानदान के गुंगवोरी शाही महल गवा और हयुंदे जोग बिल्डिंग। कहता जी जो सऊल है वो जोजू खानदान के शाही महल के साथ हयुंदे जोगिन बिल्डिंग नुमाइंदगी करने वाली बिल्डिंग छल अच्छे से ओडियोजिन एक साथ मिलकर मिलने वाला थोशिमनीदा शहर है। यानी कि सऊल वो शहर है जहां जोजू दौर के महल और जदीद इमारतें अच्छी तरह मिलकर मौजूद हैं। तो इसी बात का इसमें जिक्र हुआ है, 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। ये देखें, महफूज मौजूद हैं और तरीकी जो इमारतें हैं वो मिलकर इसकी खूबसूरती को मजीद जारी शक्ल को इजाफा करती है इसमें। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। थित की लिसनिंग पार्ट है जी, 1 से लेकर 2 तक कहता है जी थाइमलम नजल थित को सुनकर थोरन सुनने वाला ने योंगवा कंटेंट के साथ खोंगे इन ताल्लुक रखने वाली खरीमल तस्वीर खुरशीफशियो इंतखाब कीजिए। नजर सुनकर सुनने वाली जो कंटेंट है उसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज तस्वीर का इंतखाब कीजिए। तो कंटेंट सुनते हैं। 1번부터 2번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번
여름 휴가는 언제예요? 8월 1일부터 5일까지예요. अच्छा जी, स्टेटमेंट में कहता है जी योरम हयुगनन, योरम यानी छुट्टी, गर्मियों की, हयुगनन जो छुट्टियां हैं, ओंजे यो कब है, गर्मियों की जो छुट्टियां वो कब है। तो जवाब में मर्द कहता है जी फरवल, 8वें महीने की, इरिल बूतो 1 तारीख से, ओइल काजी 5 तारीख तक ये यो है। ठीक है, 8वें महीने के 1 तारीख से 5 तारीख तक है। तो 8वें महीने के 1 तारीख से 5 तारीख का किधर है जी, ये है जी 1 2 3 4 5, थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। सेकंड सवाल सुने जी। 2번. 경주에 가면 뭘 하고 싶어요? 박물관을 관람하고 싶어요. कहता जी खुयोंगजू एक खामियोन, खुयोंगजू में जाओ अगर तो मोह आगो शिपोयो, क्या करना चाहते हो। तो जवाब में कहता जी फंगमुल गवानल जो म्यूजियम है, खवल्लम हागो शिपोयो नजारा करना चाहता हूँ, म्यूजियम का नजारा करना चाहता हूँ। 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। अगर तीसरा सवाल कहता जी थू सारमन, दो आदमी मुंह होशे किसके तेहे बारे में मल हागो समनी का बात कर रहे हैं। दो आदमी किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है जी उंदंग वर्जिश है, दूसरा कहता जी योहिंग सफर है, तीसरा जी याकसुक वादा है, चौथा है जी जंगसंग अलामात। तो चेक करें जी किसके बारे में बात हो रही है। 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 제주도는 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요. अच्छा जी, कहता जी छेजुदोनन ओतसोयो, जो छेजुदो जजीरा था वो कैसा था। तो जवाब में मर्द कहता आजू छसोयो, वो ज्यादा अच्छा था। खुयोंग छीदो नजारा भी चौको अच्छा, और उमशिक दो गजा भी मशसोयो मजेदार थी। तो किसके बारे में बात हो रही है, सफर के बारे में बात हो रही है, योहिंग के बारे में। 4 नंबर वाला सवाल है जी, कहते थाइमल मुजज्जल थित को सुनकर मूड में सवाल में अलमाजन थे दबल, दुरुस्त जवाब का खुरशिप से इंतखाब कीजिए। तो सुने जी। 4번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 무엇을 타고 가려고 해요? 1. सवाल में क्या कहता है जी, कहता है मुवसल किस पर थागो सवार होकर खाड़े हो जाने का इरादा है। किस पर सवार होकर जाने का इरादा है। तो पहला ऑप्शन कहता है जी फी हेंगिरो, हवाई जहाज के जरिए खाड़े हो जाने का इरादा है। किस पर सवार होकर जाने का इरादा है जी, हवाई जहाज के जरिए जाने का इरादा है जी, पहला ऑप्शन ही हमारा दुरुस्त है। दूसरा कहता है जी वोरियो हीरे संवार में खाड़े हो जाने का इरादा है, ये तो पूछा कब जाना है, नहीं जी गलत है। तीसरा कहता है जी चिंगू आगो दोस्त के साथ खाड़े हो जाने का इरादा है, दोस्त के साथ जाने का इरादा है, ये तो पूछा किसके साथ जाना है, ये भी गलत है जी। चौथा ऑप्शन कहता है जी छेजू दोरो जेजू दो की तरफ खाड़ हो जाने का इरादा है। तो पहला ऑप्शन जो है ये हमारा दुरुस्त है। 비행기로 가려고 해요. 2. 월요일에 가려고 해요. 3. 친구하고 가려고 해요. 4. 제주도로 가려고 해요. 5 नंबर सवाल नंबर 5 है जी, कहता थाइम मनर्जा को सुनकर योजना न आने वाली मालो बात के जरिए खाजंग अलमाजन सबसे ज्यादा दुरुस्त गोसल खुशीबशु चीज का इंतखाब कीजिए। मनर्जा सुनकर जो नेक्स्ट आने वाली बात के जरिए सबसे ज्यादा जो दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब कीजिए। स्टेटमेंट सुनते हैं और देखते हैं जी। 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? ईबन इस ए। दफा, ईबन इस दफा हयूगा ते छुट्टियों के वक्त मो क्या हल गोये करोगे, इस दफा छुट्टियों के वक्त क्या करोगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं जी, कहता जी बुसानन, बुसान फादा का समुंदर आजू बहुत ज्यादा यूमयुंग है, मशहूर है। बुसान का जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, नहीं जी गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है जी सुयुंग तैराकी हारो करने के लिए है, सुयुक जंग जो सार समुंदर है खस सोयो गया था। ठीक है,
तो अगर तो होता कल को ये जाऊंगा तो फिर ये दुरुस्त होना था। ठीक है, अब ये गलत है, खस हो गया था यानी वो जा चुका है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कहता है छिंगुदल हागो, दोस्त के साथ बुसान में खारे के हो जाने का इरादा है। कहता है जी दोस्त के साथ बुसान में जाने का इरादा है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा दुरुस्त है। इस दफा छुट्टियों में क्या करोगे, दोस्त के साथ जो है बुसान में जाने का इरादा है, तो तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। 4 नंबर वाला ऑप्शन कहता है जी बुसान में खलते जाते वक्त खींचा ट्रेन पर थागो खसोए सवार होकर गया था। बुसान जाते वक्त ट्रेन पर सवार होकर गया था। 4 नंबर वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 부산은 바다가 아주 유명해요. 2. 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. 3. 친구들하고 부산에 가려고 해요. 4. 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요.